सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम नामक मुक्तक काव्य के विषय में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। महाकवि भर्तृहरि का जीवन परिचय। ख्रीस्त पूर्वं प्रथम शताब्द्याम् उज्जयिन्यां भर्तृहरि नामकः राजा आसीत्। ख्रीस्त पूर्वं प्रथम शताब्द्याम् उज्जयिन्यां भर्तृहरि नामकः राजा आसीत्। अर्थात ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उज्जयिनी नामक नगरी में भर्तृहरि नाम के राजा थे। लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि। इनका लोक प्रचलित नाम है बाबा भर्तृहरि। अनुजः विक्रम संवत प्रवर्तकः राजा विक्रमादित्यः। इनके अनुज का नाम है विक्रम संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य। पिता राजा चंद्रसेनः। महाकवि भर्तृहरि के पिता का नाम राजा चंद्रसेन है। भार्या पिंगला। इनकी पत्नी का नाम पिंगला है। राजा भर्तृहरि संसाराद विरक्तः संजातः। राजा भर्तृहरि इस संसार से विरक्त हो गए, अर्थात इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। अतः स्वराज्यं स्व अनुजाय विक्रमादित्याय दत्त्वा पत्नीं त्यक्त्वा सन्यासी अभवत्। अतः स्वराज्यम अपने राज्य को, स्व अनुजाय अपने अनुज, विक्रमादित्याय विक्रमादित्य को दत्त्वा देकर, पत्नीं त्यक्त्वा और अपनी पत्नी को छोड़कर सन्यासी अभवत् सन्यासी हो गए। काव्य परिचय। इनके द्वारा विरचित काव्य निम्नलिखित हैं। भर्तृहरि शतक त्रयस्य रचनां कृतवान्। महाकवि भर्तृहरि ने 3 शतक काव्यों की रचना की। प्रथम है नीति शतकम, द्वितीय है श्रृंगार शतकम, तृतीय है वैराग्य शतकम। शतकम से तात्पर्य है 100 श्लोकों का संग्रह, अर्थात इन तीनों ही काव्यों में 100 श्लोक हैं, इसलिए इन्हें शतक नाम से संबोधित किया जाता है। नीति शतकम का सामान्य परिचय। महाकवि भर्तृहरिणा विरचितम एकम शतक काव्यम। महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित एक 100 श्लोकों के संग्रह वाला काव्य। नीति शतक काव्ये शताधिक पद्यानि सन्ति। नीति शतक काव्य में 100 से भी अधिक पद्य हैं। एतत् काव्यम मुक्तक काव्यम अस्ति। यह काव्य मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। मुक्तक काव्यम। अब मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्ये कथायाः पूर्वापर संबंधः न भवति, प्रत्येकबन्धः न भवति, प्रत्येकः पद्यः स्वतंत्रः अर्थदायकः भवति। मुक्तक काव्य में कथा का पूर्वापर संबंधः, पूर्व और अपर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। प्रत्येकः पद्यः और प्रत्येक पद्य स्वतंत्र होता है, अर्थदायकः और अर्थ देने वाला होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुक्तक काव्य की कथा का पूर्व और अपर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है और प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र व अर्थदायक होता है। नीति शतके लोक व्यवहारस्य उपदेशः अस्ति। नीति शतक नामक काव्य में लोक व्यवहार व नीतिपरक उपदेश हैं। पद्येषु, इन पद्यों में
मूर्ख निंदा, विद्या प्रशंसा, धन महत्ता, दुर्जन निंदा, सुजन प्रशंसा, परोपकार प्रशंसा, देव प्रशंसा, देव से तात्पर्य भाग्य, कर्म प्रशंसा, एते विषयाः वर्णिताः सन्ति, ये सभी विषय वर्णित हैं। नीति शतक सुभाषितानि।